नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देश के इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ा खुलासा किया है। चीन सरकार ने अपने कारिंदों के जरिए दलाई लामा की जासूसी कराई थी। जांच एजेंसियों ने पाया है कि 1000 करोड़ का हवाला रैकेट चलाने वाले चार्ली पेंग लुओ दिल्ली में कुछ लामाओं को रिश्वत दे रहा था, जिसके जरिए दलाई लामा के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके। पेंग ने दिल्ली में मजनू का टीला के पास पैकेट में कुछ लोगों को 2 से 3 लाख रुपए दिए। इस पूरे मामले में बातचीत के लिए चीनी ऐप वी चैट को जरिया बनाया गया। आईटी विभाग के मुताबिक चीनी ऐप वी चैट पर इस रिश्वत देने और जासूसी को लेकर बातचीत की गई थी। चार्ली पेंग के साथ काम करने वाले ऑफिस बॉयज का इस्तेमाल इन पैकेट्स को छोड़ने के लिए किया जाता था। चीनी एजेंसियों के निशाने पर मजनू का टीला में रहने वाले लामा और भिक्षु थे। पेंग ने सीधे पैसा नहीं दिया, लेकिन अपने ऑफिस स्टाफ के जरिए रकम वहां पर भिजवाता रहा। जिन लोगों को पैसा दिया गया उनकी पहचान अभी नहीं हो सकती है। पेंग का दावा है कि उसके स्टाफ ने जिन पैकेट्स में पैसे दिए उनमें 2 से 3 लाख रुपए थे। 2014 के बाद से पेंग ने दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में दलाई लामा की टीम में भी घुसपैठ करने की कोशिश की थी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता पवन मिश्रा का। पवन, अपने आप में कई बड़ा खुलासा हुआ है। चीन किस तरह से भारत के अंदर जासूसी का नेटवर्क चला रहा था, हजारों करोड़ रुपए का हेरफेर इधर से उधर चल रहा था। अपने आप में यह चौंकाने वाला खुलासा है। क्या यह जासूसी का नेटवर्क सिर्फ दलाई लामा तक था या फिर भारत की जो सेना है, भारत की जो सरहदें हैं, वो भी इसके दायरे में आती हैं? बिल्कुल रवि, आपको बता दें कि ये जो नेटवर्क यहां पर जो चला रहा था वो सिर्फ दलाई लामा की जानकारी इकट्ठा करना ही उसका चार्ली उर्फ लुओ का मकसद रहा था। आपको हम बता दें कि यहां पे जो तिब्बती शरणार्थी यहां रह रहे हैं, कई सालों से यहां पर रहते चले आ रहे हैं। लगभग 300 यहां पर मकाने हैं और 2 मठ है, मंदिर है और करीब 9 यहां पर लांबा है। उनके संपर्क में था और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए में इसने डील किया था कि लांबा को रिश्वत के अलावा जो तिब्बती धर्मगुरु जो है उनके संपर्क में जो लोग थे उनकी तमाम जानकारी निकालने और इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके पास से जो है आधार कार्ड बरामद हुआ है, पैन कार्ड भी उसके पास से बरामद हुआ है। इस बरामदगी के बाद जब पूछताछ जब उससे हो रही है तो कई चौंकाने वाले खुलासा चार्ली कर रहा है, क्योंकि मणिपुर की रहने वाली एक लड़की के साथ उसने शादी किया और शादी करने का उसका मकसद ये रहा कि खुद को वो भारत का नागरिक बता सके। और उस शादी मणिपुर में रहने के बाद फिर वो द्वारका में रहा, द्वारका से सीधा गुरुग्राम वहां रहने के लिए चला गया। फिर यहां पर एक चाइनीज ऐप के जरिए वो लगातार संपर्क में था, तिब्बती लोगों के संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, उससे पैसे देने की लालच दे रहा था। हालांकि हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि पैसा दिया, और लेकिन किसे पैसा दिया है इसके नाम का खुलासा अभी तक पुलिस की तरफ से, स्पेशल सेल की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन जो नक्शा उसके पास से मिला है, तिब्बती जहां शरणार्थी दिल्ली में रह रहे हैं, रुड़ा नगर का ये इलाका है, यहां का नक्शा उसके पास से बरामद हुआ है। तो जांच एजेंसी को सबसे अहम बात है कि तिब्बती शरणार्थी यहां पर रह रहे हैं, तो क्या दलाई लामा के संपर्क की पूरी जानकारी इकट्ठा करना चाह रहा था? जो लामा है उनके संपर्क में लेकर के यहां की जानकारी इकट्ठा करना चाह रहा था, क्योंकि साल 2018 में भी वो उसे स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले वो नेपाल गया था, नेपाल के एक मठ में वो रह रहा था अपने सहयोगी के साथ, और वहां पर धार्मिक संस्कारों में जुड़ा हुआ था। कई तरह की जड़ी बूटियों बनाने का काम वो सीखा था। अब जब 1000 करोड़ से ऊपर का लेन देन हवाला का जरिया यहां पर जब निकल करके सामने आया है और चाइनीज ऐप के जरिए लोगों को प्रलोभन देना, लोगों से बातचीत करना, तो ये जो नेटवर्क है, जो एसेसरीज है, आखिर ये 1000 करोड़ का नेटवर्क का कैसे? क्योंकि वो नूडल्स बेचता था। अब आप रवि अंदाजा लगाइएगा, एक नूडल्स बेचने वाला व्यक्ति के पास 1000 करोड़ का हवाला का रैकेट, इस सबसे अहम बात यहां पर हो रही है। और जांच एजेंसी इसी बात की जानकारी इकट्ठा कर रही है। ठीक है पवन, अपने आप में ये बहुत बड़ा खुलासा है। और इसमें बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि चाइनीज ऐप के जरिए ये गोरख धंधा जासूसी का नेटवर्क वहां पर चल रहा था, जिन पर भारत सरकार ने हाल में ही रोक लगाई है। वहीं भारत में रहकर जो हवाला रैकेट चलाने वाला चार्ली पेंग है, वो कौन है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। उसने दूसरे चीनी नागरिकों के साथ मिलकर चीनी शेल कंपनियों के नाम से बैंक खाते खोले और करीब
1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर कई एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ में पेंग ने खुलासा किया है कि चीनी खुफिया एजेंसियों ने उसके जरिए दिल्ली में निर्वासन में रहे तिब्बतियों को घूस देने की कोशिश की। साथ में 2018 में दिल्ली पुलिस के हत्थे चार्ली पेंग एक बार फिर चढ़ा है, जब स्पेशल सेल ने फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट की वजह से उसे गिरफ्तार किया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यह चार्ली पेंग ने 2014 से भारत आने के बाद कई बार इस तरह की कोशिशें की थी। दिल्ली और हिमाचल में दलाई लामा की टीम में घुसने की कोशिश वो पहले भी कर चुका था। चार्ली पेंग ने दिल्ली में सबसे पहले नूडल्स का कारोबार शुरू किया और इसमें आगे बढ़ते हुए हवाला रैकेट तक जा पहुंचा। चार्ली पेंग 2009 में नेपाल गया और नेपाल में वो 2009 से 2014 तक काठमांडू के पास गेलगू मठ में रहा। औषधि और जड़ी बूटियों का कारोबार वहां पर उसने शुरू किया था। पैसे कमाकर चार्ली पेंग साल 2014 में बस से काठमांडू से नई दिल्ली के मजनू का टीला आ गया। मजनू का टीला इलाके में वो पंजाबी बस्ती में रहा। नेपाल मठ और वहां के दस्तावेजों के आधार पर उसने तिब्बती आई कार्ड भी हासिल कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चार्ली पेंग का यह पूरा इतिहास रहा था। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे संवाददाता पवन मिश्रा का। पवन, अपने आप में कई चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो हो रहे हैं चार्ली पेंग के बारे में, किस तरह से नूडल्स चलाने वाला एक बड़ा कारोबार का एक सरगना बन गया था। लेकिन एक और बड़ा खुलासा जो हुआ है, जो भारत सरकार ने हाल ही में चाइनीज ऐप सर्जिकल स्ट्राइक की थी, रोक लगाई थी, यह अपने आप में सही साबित हुई है यह फैसला, क्योंकि इस खुलासे में यह पता चला है कि जो चाइनीज ऐप है वी चैट, उसके जरिए वहां पर यह पूरा गोरख धंधा चल रहा था। बिल्कुल रवि, गोरखधंधा चल रहा था। उसके एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि उसके पास से करीब करीब 500 सिम कार्ड ही मिले हैं। अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड उसके पास मिले हैं। यानी कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में वो ऐसे दलालों के संपर्क में था जो उसे फायदा यहां पर पहुंचा रहा था। लेकिन जब ये मामला जब सामने आया है, चार्ली उर्फ टेगो जब पकड़ा गया है, उसके बाद इलाके के लोग काफी सतर्क हैं। हर संदिग्ध लोगों के मूवमेंट पर यहां की जानकारी यहां पर जुटाई जा रही है। आरडब्ल्यूए जो है, उनके प्रेसिडेंट, तमाम सेक्रेटरीज और वर्कर्स जो है लगातार इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कोई संदिग्ध दिखता है तत्काल इस बात की जानकारी जो है स्थानीय पुलिस को दें। और ये 2 मंदिर है, तिब्बती शरणार्थी का ये इलाका है, यहां पर ये 2 यहां पर मंदिर है, भगवान बुद्ध की ये मंदिर है। और यहां पर 9 जो है लांबा यहां पर कार्यरत हैं, पूजा पाठ में लीन रहते हैं। और इन्हीं में से एक लांबा जो है ये बताया जा रहा है कि वो फरार है। जाहिर सी बात है, खुफिया एजेंसी को उसी लांबा पे शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो चाइनीज नागरिक के संपर्क में, चार्ली के संपर्क में तो नहीं था। जिस तरह से 50 लाख से लगभग 50 लाख रुपए ये बताया जा रहा है कि देने की बात कही गई थी, पैसे भी कुछ शुल्क उसे दिया गया था। तो आखिर वो माध्यम कौन था, जरिया कौन था? क्योंकि इस पूरे इलाके को चार्ली जो है मॉनिटरिंग कर चुका था। 2 बार इस इलाके में यहां पर आया था और एक यहां के रेस्ट हाउस में भी वहां पर रहा था और तमाम यहां पूरे इलाके की जानकारी उसने इकट्ठा की। जी रवि। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अपने आप में ये बड़ा खुलासा है किस तरह से चीन जो है वो दलाई लामा की जासूसी भारत में करवा रहा था हवाला रैकेट के जरिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।